नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने टॉपिक जो करा था उसी के बेस पर आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। आज हम उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव। आज हम विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये टॉपिक करेंगे, दो टॉपिक। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अध्यारोपण के सिद्धांत पर बेस्ड टॉपिक, जो अप्लाई होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का फॉर्मूला। तो ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट को करते जाऊंगा फिनिश, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहले मैं कवर करता हूँ विद्युत द्विध्रुव के टॉपिक को। किसको? विद्युत द्विध्रुव के टॉपिक को। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ध्यान से सुनते जाइए। यदि परिमाण में समान है एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ठीक है। समान क्या है? आपका परिमाण है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। परिमाण समान है एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक है, डेफिनेशन लिखी है मैंने, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब यहाँ से आगे एक अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट। सपोज ये है आपका माइनस का क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ है, जिससे आर दूरी पर बिंदु बी पर प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, परिमाण समान है, प्रकृति कैसी है? अपोजिट है। आर दूरी पर व्यवस्थित कर रहे हैं, आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं, बिंदु ए पर यदि दो आवेशों को बिंदु ए और बी पर व्यवस्थित किया जाए, यदि दो आवेशों को बिंदु ए और बी पर व्यवस्थित किया जाए, जिन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आर है, डायरेक्शन अपोजिट है, प्रकृति अपोजिट है, मैग्नीट्यूड समान है, तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे दूसरा टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सपोज ये है आपका बिंदु ए पर माइनस का क्यू आवेश, बिंदु बी पर
पॉजिटिव प्लस का क्यू आवेश, सेंटर पॉइंट ओ है, ओ से लेकर, एक मिनट, ओ से लेकर, ए से लेकर ओ तक की दूरी आर है और ओ से लेकर बी तक की दूरी आर है। टोटल दूरी की मैं बात करूं तो टोटल दूरी हो गई 2r। ठीक है, कितनी हो गई 2r। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओ से लेकर r दूरी और बी से लेकर ओ तक r दूरी, टोटल ए और बी की मध्य की दूरी हम काउंट करें तो ए ओ प्लस में ओ बी, आर प्लस में आर बराबर में कितना आ गया 2r दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लागू होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। लंबवत दूरी नहीं, वो तो हम एक समान के लिए बात करेंगे, हम ना आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, बलों के मध्य दूरी, मध्य दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बल कितना लग रहा है यहाँ पर, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, बल F बराबर में Q नॉट E। तो E बराबर में, एक मिनट, ये फॉर्मूला लगाया था मैंने विद्युत क्षेत्र जो मैंने पढ़ाया था, F बराबर में Q नॉट E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लागू होता है ये। और विद्युत क्षेत्र का बिंदु आवेश, मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर में Q अपन में R स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F बराबर में Q नॉट E। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चाहिए यहाँ थे, तो E बराबर में F अपन में Q नॉट E। अब बोल रहा है ये फोर्स, तो मैं F लिख लेता हूँ यहाँ पर। बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी, बलों के मध्य दूरी कितनी है 2r, तो 2r लिख लेता हूँ। अब यहाँ से आगे F का मैं यहाँ पर वो लगाऊंगा, तो क्यू ई, मैं क्यू ई लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इंटू 2r। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव को P। तो P बराबर में 2 मतलब क्यू ई और 2r। अब इसे हमें एडजस्ट करना है। कैसे करें हम एडजस्ट, ताकि हमारा फॉर्मूला क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला 2AQ होना चाहिए। अब कैसे होगा दोस्तों, 2AQ कैसे होगा, यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी O से लेकर A तक दूरी, O से लेकर B तक की दूरी में AA मान लूँ तो 2A आ जाएगी। यदि मैं यहाँ पर AA मान लूँ तो 2A आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दूरी मैंने क्या मानी है, R मानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप A मान सकते हैं यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं है, A भी मान सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2A हो जाएगी टोटल। ठीक है, यहाँ पर भी 2A हो जाएगी और यहाँ पर भी 2A हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी आप A कर लो, यहाँ पर भी आप A कर लो, और यहाँ पर भी आप A कर लो, यानी R की जगह पर आप A लिख लो। ठीक है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, P बराबर में 2AQ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं लिखा है बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल कितना लग रहा है F, F का फॉर्मूला तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब यहाँ से आगे हमें इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला बन सके। ठीक है, तो P बराबर में 2A तो हमारा आ रहा है यहाँ पर। ओह, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट हमने गलती कर दी यहाँ पर। यहाँ पर आओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, आवेश इंटू आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी। ठीक है, आवेश हो गया आपका Q, दूरी कितना हो गई 2A, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं P। तो P बराबर में 2AQ, ये हो गया इसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं, ना तो हम किसी कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हैं, ना ही हम किसी
न्यूमेरिकल के पीछे भाग रहे हैं, ना ही हम डेरिवेशन के पीछे भाग रहे हैं। ओनली हम भाग रहे हैं किसके पीछे? कंक्लूजन हमारा आना चाहिए, हमारा डेरिवेशन जो भी कर रहे हैं उसका सूत्र आना चाहिए। इसी पर एक लाइन है, सुनते जाइए, ध्यान से सुनते आइए। ना हम एक्स के पीछे भाग रहे हैं, ना ही हम नेक्स्ट के पीछे भाग रहे हैं, सबको छोड़कर ओनली हम बेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक लाइन है। ठीक है, ओके। क्या बोला था मैंने? एक लाइन बोली थी मैंने अभी अभी तुरंत की तुरंत, कि ना ही हम एक्स के पीछे भाग रहे हैं, ना ही हम एक्स के पीछे भागना चाहते, ना ही हम नेक्स्ट के पीछे भागना चाहते, हम सभी को छोड़कर ओनली बेस्ट के पीछे भागना चाहते हैं। ठीक है, ये लाइन है, ध्यान से रखना। ठीक है, तो P बराबर 2AQ। अब इसका दोस्तों मात्रक और विमा ये इम्पोर्टेंट हैं। मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का 2A। ठीक है, 2 को कैंसिल कर दो, A दूरी है, दूरी का होता है मीटर इंटू आवेश का होता है कूलाम, तो मीटर इंटू कूलाम। ठीक है, मीटर इंटू कूलाम। मीटर के लिए होता है क्या लागू होता है? मीटर के लिए L1, कूलाम के लिए क्या होता है? A1 और T1। ठीक है, तो M0 L1 T1 और A1 इसका क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? विमा कर देंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 को मैंने कैंसिल कर दिया है, M0 L1 T1 और A1। ठीक है, क्योंकि दूरी के लिए अलग होता है L1। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट लें एक बार। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यह कैसी राशि है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, यह कैसी राशि है? इसकी दिशा कहाँ से लेकर कहाँ तक है? -Q से +Q तक है। इसलिए यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, क्या है? सदिश राशि है। इसकी दिशा -Q से +Q तक है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। अब मैं 1 मिनट की मतलब 1 मिनट में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से सुनते आइए। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, 2 आवेश हैं, डायरेक्शन -Q से +Q तक, बिंदु 3 है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है, O से लेकर A तक की दूरी कितनी है? A, O से B तक की दूरी A, टोटल दूरी 2A हो गई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आवेश इंटू आवेशों के मध्य दूरी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश यानी Q इंटू दूरी कितनी? 2A, तो P बराबर 2AQ। ये इसका फॉर्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। मात्रक मीटर इंटू कूलाम होता है, विमा M0 L1 T1 और A1 होता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा -Q से +Q तक है। ओके, कंप्लीट। लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी बात पर। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ध्यान से देखो। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही बेसन यूँ समझो। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या होता है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। ये आपका क्या है, एक आवेश का निकाय है, ये समझो। इसमें मैंने व्यवस्थित कर दिए Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q4। ठीक है, ये मैंने आवेश एक सिस्टम में बंद कर दिए। कहते हैं ना, किसी एक जाल में, एक जेल में कम से कम कई अपराधी आ जाते हैं, उसी प्रकार से एक सिस्टम में हम कई आवेशों को रख सकते हैं कि ठीक है। यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेशों को व्यवस्थित किया जाए, जिनसे r दूरी पर बिंदु O पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है आवेशों के निकाय के कारण। ठीक है, ये दूरी, ये तो Q1 की हो गई, ये Q4 की हो गई। उसके बाद हम Q2 की निकालेंगे और हम Q3 की भी निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये चलेगा यहाँ। ठीक है, r दूरी पर हमें निकालना है। Q1 r दूरी, सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, ओके। इसके मध्य में R2 दूरी, इसके मध्य में R3 और इसके मध्य में R4 या QN भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका Q4 आ जाएगा। ठीक है, Q4 आवेश आ जाएगा। यहाँ पर आपका Q3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका Q2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका Q1 आवेश आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र ही आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो E1, E2, E3 और E4। ठीक है, सबके लिए डायरेक्शन इस प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो लिखनी है आपको। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था, जाकर उसे देखें, अलग से सेपरेट वीडियो बनी हुई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से फॉर्मूले से निकालना है हमें। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? E बराबर में KQ अपॉन में R²। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो E बराबर में KQ अपॉन में R²। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें अलग अलग के लिए निकालना है, अलग अलग की याद करेंगे तो कुल हमें निकालना है कुल आवेशों के कारण, कुल आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ध्यान से देखो, तो कुल यानी टोटल निकालना है हमें। ठीक है, तो टोटल के लिए T लगा दूँ मैं। कुल E1 के लिए हमें निकालना है, E2 के लिए हमें निकालना है, प्लस में E3 के लिए निकालना है हमें, प्लस में E4 के लिए निकालना है, और डॉट 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 कहाँ तक चले आएंगे? डॉट 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 EN तक चले आएंगे हम। ठीक है, इनफाइनाइट। ओके, इसका फॉर्मूला हमें टोटल निकालना है। इसका फॉर्मूला आगे लगाएंगे। E1 के लिए हम KQ1 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में KQ2 अपॉन में R²2, प्लस में KQ3 अपॉन में R3 का होल स्क्वायर, प्लस में डॉट 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 कहाँ तक? KQN अपॉन में RN का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है? K कॉमन दिख रहा है, तो E टोटल बराबर में K कॉमन दिख रहा है तो K कॉमन ले लेंगे। बचा Q1 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर, Q2 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, Q3 अपॉन में R3 का होल स्क्वायर, प्लस में डॉट 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 QN अपॉन में RN का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका संपन्न। तो E टोटल बराबर में इसकी वैल्यू रखें 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इनटू में आपका क्या है, इसे भी लिख देना। यदि इसको हम सॉल्व करें तो 9 गुणा 10 की घात 9, और जो कोष्टक में उसको भी लिख देना। टोटल चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये तो है आपका आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। सिंपल सा डेरिवेशन है और कुछ नहीं है, अध्यारोपण के सिद्धांत पर बेस है, और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है।
ठीक है, यही था और क्या है इसमें। जब हमने कूलाम का नियम लागू किया था Q1 Q2 के लिए, तो उसमें भी ये लगा था। और अध्यारोपण का सिद्धांत जो समझो, ये अध्यारोपण का ही सिद्धांत है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई साइंस है नहीं है, ठीक है। रॉकेट साइंस होती तो मैं और आगे डीपी में लेकर जाता ऐसे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अक्ष पर और निरक्ष पर, उनके मैं फॉर्मूले बता के जा रहा हूँ। अक्ष पर क्या होती है, अक्ष पर होती है आपकी 2kp अपॉन में r², ठीक है। और निरक्ष पर होती है ये 2kp अपॉन में r², ठीक है। और kp अपॉन में r², एक मिनट kp कर लेना यहाँ पर, ठीक है। चलो मैंने बता ही दिया इतना तो, ठीक है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका, ठीक है। 2kp अपॉन में, ठीक है, r³ और kp अपॉन में r², ठीक है। ये हमने अक्ष और निरक्ष पर याद करनी है, ठीक है। अक्ष और निरक्ष पर कल के टॉपिक रहेंगे 2kp अपॉन में r³ और 2kp अपॉन में r²। मेरा तो 2kp अक्ष और निरक्ष की बात करी ना मैंने अभी, 2:1 होता है इनका। तो इसके लिए हो जाएगा 2kp अपॉन में r³ और इसके लिए हो जाएगा kp अपॉन में r³, ठीक है। kp, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला लागू होता है तो 2:1 हो गया, ठीक है। ओके, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। एक लाइन फिर से कहना चाहूँगा, ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, दोनों को छोड़कर ओनली बेस्ट के पीछे भागो। ना मेहनत के पीछे ना ही सरकारी नौकरी के पीछे भागो, ओनली अपने गोल को प्राप्त करने के लिए मेहनत की तरफ भागो, ठीक है। ये है मेरी तरफ से एक इम्पोर्टेंट लाइन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, सभी को नमस्कार।